विजयनगर का राजा सूर्य प्रताप एक क्रूर और अय्याश शासक था। उसकी हवस की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। हर रात वह एक नई लड़की को अपने महल में बुलवाता और अगली सुबह उसे कहीं गायब करवा देता। यह भयंकर अत्याचार वर्षों से चल रहा था और पूरा राज्य उसके डर से कांपता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन लड़कियों का आखिर में क्या होता था। क्या वे मारी जाती थीं? क्या उन्हें गुलाम बना दिया जाता था? यह एक रहस्य था जिसे किसी ने सुलझाने की हिम्मत नहीं की थी। राजा की इस वहशियत से परेशान होकर राज्य की एक बहादुर लड़की अनुष्का ने निर्णय लिया कि वह इस गंदे खेल को खत्म करेगी। वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। उनका उद्देश्य था राजा के महल में घुसकर सच्चाई का पता लगाना और उसे उसके पापों की सजा देना। पर यह काम इतना आसान नहीं था। अनुष्का अपने परिवार को छोड़कर राजमहल तक पहुंचने का उपाय ढूंढती है। वह जानती थी कि राजा केवल सबसे सुंदर और युवा लड़कियों को चुनता था। उसने खुद को इस जाल में फंसाने का निश्चय किया और अपनी सुंदरता को हथियार बनाकर महल तक पहुंचने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में अनुष्का की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची और उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि अनुष्का को महल लाया जाए। उस रात जब अनुष्का को महल में लाया गया तो उसके भीतर डर भी था और बदले की आग भी। राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर कहा, तुम इस राज्य की सबसे अनोखी लड़की हो। आज रात के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। परंतु अनुष्का चुपचाप नहीं बैठी। उसने महल के अंदर की हर बात ध्यान से देखी। कक्ष के चारों ओर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन एक गुप्त दरवाजा भी था जो अंदर कहीं जाता था। जब राजा अनुष्का के करीब आया तभी उसने एक छोटा खंजर अपनी साड़ी में छिपा लिया। पर वह तुरंत राजा पर वार नहीं कर सकती थी। उससे पहले यह जानना था कि बाकी लड़कियों का क्या होता था। रात के अंधेरे में जब राजा मदहोश हो गया तो अनुष्का धीरे से उस गुप्त दरवाजे से अंदर चली गई। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। यह एक गुप्त काल कोठरी थी जहां सैकड़ों लड़कियां कैद थीं। कुछ मर चुकी थीं, कुछ घायल थीं और कुछ इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वे हिल भी नहीं पा रही थीं। अनुष्का समझ गई कि राजा केवल अपनी हवस मिटाने के बाद इन लड़कियों को यहां कैद करवा देता था। उन्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। यह देखकर उसका खून खौल उठा। अब अनुष्का का लक्ष्य स्पष्ट था, राजा सूर्य प्रताप को मारना। वह तुरंत वापस राजा के कक्ष में आई। राजा अभी भी मदहोश था। उसने धीरे से खंजर निकाला और राजा की गर्दन पर रखकर फुसफुसाई, तूने जितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, आज उन सब का बदला लिया जाएगा। राजा की आंखें खुलीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अनुष्का ने खंजर उसकी छाती में घोंप दिया। राजा चीख भी नहीं सका और वहीं ढेर हो गया। राजमहल में हड़कंप मच गया। गुप्त दरवाजे से काल कोठरी की लड़कियों को बाहर निकाला गया और अनुष्का ने उन्हें आजाद किया। राज्य के लोग भी धीरे धीरे महल में आ गए और राजा की मौत की खबर सुनकर खुशियां मनाने लगे। राजा के मरने के बाद राज्य में एक नया दौर शुरू हुआ। अनुष्का को विजयनगर की रानी घोषित किया गया और उसने न्याय और समानता पर आधारित शासन स्थापित किया। वह हर उस लड़की की प्रतीक बनी जो अन्याय के खिलाफ लड़ने से नहीं डरती। विजयनगर अब पहले जैसा नहीं रहा। अय्याशी और अन्याय का अंत हो चुका था। एक अय्याश राजा जिसे हर रात नई लड़की चाहिए थी, आज अपनी ही हवस की आग में जलकर खत्म हो गया।